हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अतुल राज आपके आज इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक जूलॉजी थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मछलियाँ हैं। मछलियों का आर्थिक महत्व यानी इकोनॉमिक कंडीशन। आर्थिक महत्व क्या है? देखिए, मछलियाँ जो होती हैं पुराने समय से लोग उसको अपने भोजन में शामिल करते आए हैं, क्योंकि मछली जो है प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स माना जाता है। आजकल का जो खाना पीना है वैसे भी एक तरीके से दूषित है, कुछ मिक्सअप है, हाइब्रिड है, नॉन वेज है, जो मछलियाँ हैं, अंडे हैं, लगभग इन चीज़ों को खा करके लोग अपनी प्रोटीन्स वगैरह की कमी को पूरा करते हैं। तो जो मछलियाँ होती हैं लोग पुराने समय में उनको खाते थे, प्रोटीन की मात्रा उनसे भरपूर मिलती थी। आज भी लोग इनको खाते हैं, खाया जाता है, देश के विभिन्न हिस्सों में खाते हैं। बिहार में, बंगाल में तो मछली वहाँ का मुख्य भोजन है, मछली चावल। अगर उन लोगों को मछली नहीं मिलेगी तो उनकी भूख शांत नहीं होती है। मछली को सुखा के रख लेते हैं। जिस दिन मछली का सीज़न होता है, बारिश के दिनों में बहुत सारी मछलियाँ पैदा होती हैं, उनको सुखाया, उनका आटा बनवा के रख लिया, उसी की रोटी बना के खाएंगे। मतलब किसी तरीके से उन्हें मछली ही खाना है। तो एक तरीके से ये भोजन के रूप में भी इस्तेमाल की जाती है। मछली को भोजन के अलावा दवाइयों के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, सजावट के रूप में। देखा हो ना आपने, एक्वेरियम देखे होंगे, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में जाते हैं, कहीं ऑफिस वगैरह में फिश एक्वेरियम रखे होते हैं, वहाँ पे कलरफुल मछली पड़ी होती है, देखने में अच्छा लगता है। यानी डेकोरेशन के हिसाब से भी ये एक इम्पोर्टेंस है इनका। दूसरी चीज़, मेडिसिन के रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता है। मेडिसिन यानी जो शार्क मछली होती है उसके लिवर से ऑयल निकाला जाता है। तो कहीं ना कहीं ये मछलियाँ किसी न किसी तरीके से हम लोगों के लिए ज़रूर लाभदायक होती हैं। खाने से लेकर दवाइयाँ, सजावट इत्यादि में, उद्योग धंधे में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो देखते हैं मछलियों का आर्थिक महत्व यानी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फिशेज। ठीक है, मछलियों के आर्थिक महत्व को समझते हैं। यानी प्राचीन काल में मछलियाँ मनुष्य का मुख्य भोजन होती थी। संसार के अनेक देशों में फिश इंडस्ट्री एक अत्यंत लाभदायक व्यवसाय है। यानी एक फिश इंडस्ट्री यानी मछली उद्योग एक बहुत बड़ा लाभकारी व्यवसाय है। मछलियों का प्रयोग भोजन के अलावा अन्य रूप में भी होता है और अनेक व्यावसायिक वस्तुएं तैयार की जाती हैं। अगर एक साइंटिफिक इम्पोर्टेंस इसका देखा जाए, वैज्ञानिक महत्व देखा जाए, तो वहाँ पर ये काफ़ी हेल्पफुल हैं। जैसे अनेक मछलियाँ जैव वैज्ञानिक महत्व की होती हैं, उनका जैव वैज्ञानिक महत्व भी होता है। जैसे आपका लंग फिश है, ठीक है। लंग फिश जो होती है, इसके असतत वितरण तथा आकारिकी विशेषताओं के अध्ययन से जैव विकास तथा मछलियों से एम्फीबियाज की विकास की जानकारी होती है। ठीक है, साइंटिस्ट लोग ये बताते हैं कि जो एम्फीबियंस के विकास की जो नॉलेज मिली, उन्हें जानकारी मिली, वो भी मछलियों के आकार, उनकी बनावट, उनकी संरचना लंग फिश मछली के बेस पे उन्होंने की। फिश इज़ फूड यानी अब इनका फिश एज फूड यानी फिश, जो मछलियां हैं इनका मुख्य रूप से काम तो यही है, भोजन के रूप में ही इनको यूज किया जाता है। वर्ल्ड के सभी देशों में मछली को फूड के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में होती है। हम बताते हैं कि आपको प्रोटीन जो होती है ये मछली में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। बीमारियों से भी रोकथाम करती है, डिसीज प्रोटेक्शन का भी काम मछलियाँ करती हैं। कुछ मछलियाँ कीड़े तथा उनके लार्वा को खाती हैं, इस प्रकार उन कीटों से फैलने वाली बीमारियाँ भी सुरक्षित रहती हैं। मान लीजिए मछलियाँ जो हैं, कुछ कीड़े मकोड़े हैं जो नुकसान देते हैं, जो हार्मफुल होते हैं, उनके कीट को खाएंगी, लार्वा को खाएंगी और खा करके उसे नष्ट कर देती हैं। तो एक तरीके से बीमारी फैलने से भी रोकथाम हो जाती है। इम्पोर्टेंट है कि मछलियों का भी, देखिए हम अभी आपको लास्ट वीडियो में से पहले बताए थे कि हम किसी भी, अगर इस प्रकृति के नेचर के किसी भी एनिमल्स को, छोटे बड़े मीडियम, किसी को भी मारते हैं तो हम कहीं ना कहीं इकोसिस्टम को अनबैलेंस करते हैं, यानी अपने इस तंत्र को कहीं ना कहीं बिगाड़ जरूर रहे हैं। तो मछलियाँ जो हैं एक तरीके से बीमारियों से भी बचाव करती हैं, क्योंकि जहाँ भी ये होती हैं, तालाब में, झील में या बड़े बड़े रिवर्स में, तो वहाँ पे जो भी हानिकारक कीट पतंगे हैं वो पानी में रह रहे हैं, वहाँ पे प्रदूषण फैला रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं, उनके लार्वा को नष्ट करती हैं, उन्हें भी खा लेती हैं। जो हानिकारक होते हैं, जिनसे बीमारियां फैलने का खतरा होता है, उन्हें भी खत्म कर देती हैं। अब देखिए फिश मील है, ठीक है। अब फिश मील, देखिए फिश मील का मतलब है कि देखिए
जो भी मछली इंडस्ट्री होती है, मछली इंडस्ट्री से जो भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है। यानी जैसे मछली से कुछ चीज़ें बनी इंडस्ट्री में और उससे जो अवशिष्ट पदार्थ बचा उसको इकट्ठा किया गया। इकट्ठा करने के बाद में उसको मछलियों के भोजन के रूप में काम लाया जाता है। यानी उसको कहीं उसका फिन है, स्किन है, कहीं मीट है, यानी इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके मछलियों के खाने की खाना बनाया जाता है, जो लगभग 50 से 70% तक प्रोटीन युक्त होता है। उस फिश इंडस्ट्री से जो मछलियों के अवशेष प्राप्त किए जाएंगे उसमें लगभग 50 से 70% के बीच में प्रोटीन प्रेजेंस होता है। दूसरा आता है फिश प्रोटीन। नेक्स्ट है यानी फिश प्रोटीन। फिश मील से फैट अलग करके फिश मील बनता है। सब सफ़ेद पाउडर होता है, इसका प्रयोग आइसक्रीम बनाने में भी किया जाता है। बड़े प्यार से आइसक्रीम खाते, कहते हैं हम नॉनवेज नहीं खाते हैं। वाइट पाउडर होता है जो आइसक्रीम बनाने के काम में आता है और लोग कह देते हैं कि हम नॉनवेज नहीं छूते, आई एम प्योर वेजिटेरियन। सो नॉट इज प्योर वेजिटेरियन टुडे। कोई प्योर वेजिटेरियन नहीं है। आइसक्रीम खाते होंगे बड़े प्यार से, इसमें भी मछली का वाइट पाउडर होता है, अगर वो नहीं पड़ेगा तो आइसक्रीम नहीं बनेगी। शादी पार्टियों बड़े प्यार से खाते हैं कि हम नॉन वेजिटेरियन है, लेकिन वो भी जो आइसक्रीम होती है उसमें भी फिशेस पाउडर होता है। ये साइंस कहता है, आप नहीं मानते कोई बात नहीं, लेकिन हाँ रियल तो ये है कि आइसक्रीम में फिश पाउडर होता है। नेक्स्ट देखिएगा, इसके अलावा अगर हम देखते हैं ये इंडस्ट्री की बात करें तो ग्लू है आपका, आर्टिफिशियल पियल्स हैं, सन ग्लासेस हैं, लेदर आदि बनाने में भी इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इंडस्ट्री के तौर पर भी मछली को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। उसके बाद में ऑयल फिश यानी मछली का जो तेल होता है, कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं जैसे आपका कॉड्स है, हैवी बर्ड्स है, टेनास है, शार्क है आदि के लिवर से, यानी इनका लिवर होता है, उनसे ऑयल निकाला जाता है। ठीक है, इसे कॉड लिवर ऑयल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कॉड लिवर ऑयल, यानी मछली से निकलने वाला तेल होता है। फिर आता है शार्क ग्रीन। शार्क फिशेज की खुरदरी त्वचा से लकड़ी के फर्नीचर को चिकना भी किया जाता है। आप देखा होगा ना आपने, लकड़ी के वो जो मछली होती है उसके ऊपर बहुत बड़े फिन्स पाए जाते हैं, यानी इस तरह की स्ट्रक्चर देखने को मिलती हैं। ये ऐसे ऐसे इस तरीके से ऐसे कुछ संरचनाएं होती हैं। ठीक है, ये इतनी हार्ड होती हैं कि जब लकड़ी का फर्नीचर बनता है तो जो खुरदरी लकड़ी होती है उसको इसी से चिकना किया जाता है, यानी ये वुड इंडस्ट्री में भी काम आते हैं। मछली को देखा हुआ कहीं पे आपने, मार्केट में निकलते बैठते हैं, मछली बाज़ार जिधर होता है उसके ऊपर गिल्स टाइप के निकलते हैं, बहुत मोटे मोटे होते हैं, हार्ड होते हैं। तो ये जो मछली की प्रजाति होती है इसमें बहुत मोटे मोटे निकलते हैं। फर्नीचर में जब फर्नीचर को चिकना किया जाता है, ग्लोसी बनाया जाता है, तो उन्हीं से खुरचन किया जाता है जिससे फर्नीचर दिखने में सुंदर लगे। लगातार हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को वीडियोज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं। जुड़े रहिए हमारे चैनल पेपर हैकर के साथ।